नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण श्रृंखला में गुप्त काल जो कि वर्तमान में चल रहा है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है गुप्तकालीन कला, जो कि जीएस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हिस्ट्री सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें से लगभग गुप्त काल का अगर सवाल आता है तो वही इसी में से बनता है। जैसे रीड 2017 में आया हुआ था, गुप्त काल को जो है क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है या क्लासिकल एज किस काल से संबंधित है। तो गुप्तकालीन कला जो है बेसिक पिक्चर है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। तो गुप्तकालीन कला को बेसिकली अपन जो है 3 पार्ट में बांट सकते हैं। फर्स्ट है मंदिर स्थापत्य, सेकंड है गुहा चित्रकला, फिर स्तंभ और फिर सिक्के। ये बेसिकली 4 जो है पिलर है गुप्त काल से संबंधित, आर्ट से संबंधित है। लिटरेचर का भी पोर्शन करेंगे, पहले आर्ट करते हैं। तो सबसे पहले गुप्त काल का जो सैलिएंट फीचर है वो मंदिर स्थापत्य। मंदिर स्थापत्य से पूर्व में अगर चर्चा की जाए तो अपन ने मौर्योत्तर भारत जो था उसका सैलिएंट फीचर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है मूर्ति कला। ये बेसिकली मूर्ति कला ने जो है आगे चल कर के मंदिर स्थापत्य की नींव को रखा था। मूर्ति कला में बेसिकली क्या हुआ, जब भगवान बुद्ध की या श्री कृष्ण की इत्यादि की मूर्तियां जब वो क्या नाम थोड़ी थोड़ी बनने लगी, मथुरा कला है जो जिसमें हिंदुइज्म, जैनिज्म और जो था बुद्धिज्म की मूर्तियां बनी, और जो थी गांधार कला उसमें जो है विदेशी प्रभाव दिखाई देने लगे। तो इस तरह मूर्ति कला का वो जो था वो सैलिएंट फीचर था, और उस समय जो मूर्ति कला जो थी अपने जो क्या नाम चरम सीमा पर कह सकते हैं आप। फिर जो है मूर्ति कला ने आगे चल करके जो है मंदिर स्थापत्य की जो है नींव रख देती है। तो जब आपके पास मूर्तियां बन गई हैं तो अब आपको मूर्तियों को जो है रखने के लिए मंदिर चाहिए। तो वो जो डेवलपमेंट हुआ फेज का वो था गुप्त काल। गुप्त काल में जो है सबसे पहले एक कक्षीय मंदिर बना, जिसका उल्लेख मिलता है सांची का जो मंदिर है वहाँ पर एक कक्षीय मंदिर बनता है। जब कक्ष बनने लगे, मूर्तियां बनने लगी, तब मंदिर में और जो है सजावट की जरूरत थी। तब उनके चारों तरफ जो है प्रदक्षिणा पथ बनने लगे, चारों तरफ राउंड काटने के लिए ऐसे। तो इसे कहते थे प्रदक्षिणा पथ बनने लगे। प्रदक्षिणा पथ का जो सर्व जो है फर्स्ट वो है नचना कुठार मंदिर है, जो कि पार्वती से रिलेटेड मंदिर है, वहाँ पर बनने लगे। फिर जो है और मंदिर में जो है लोगों को ध्यान ज़्यादा आकर्षित करने के लिए जो है प्रदक्षिणा पथ के बाद जो शिखर बनने लगे। आप जैसे देखिए जो है गुप्तकालीन मंदिर है, सबसे पहले बनती है जगती। जगती का मतलब है चौकी। फिर जो है इनके ऊपर बनता है एक गर्भगृह। गर्भगृह के ऊपर जो है शिखर बनते हैं, ऐसे शिखर, इसे कहते हैं शिखर। और ये बेसिकली ये है गर्भगृह, और इस गर्भगृह के चारों तरफ जो है वो प्रदक्षिणा पथ होता है। कालांतर में और आगे चल करके जो है मंडप बनने लगे, जहाँ पर जो है भोग मंडप होते थे, पूजा मंडप होते थे, आरतियाँ होती थी, तो वो होते थे मंडप शैली। तो सबसे पहले वो जो है मूर्तियाँ बनी, मूर्तियों के बाद जब लगा तो कक्ष बना, फिर प्रदक्षिणा पथ बना, और फिर बना शिखर। शिखर का जो है उत्तरी भारत का जो फर्स्ट शिखर है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और इन मंदिरों की जो है बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से ये उच्च दृष्टिकोण के मंदिर है। फिर धीरे धीरे जो है पंचायतन शैली का डेवलपमेंट हो। पंचायतन शैली का मतलब इसमें 5 देवी देवताओं की जो है मूर्तियाँ रखी जाने लगी। जो मेन जो था गर्भगृह, वहाँ पर तो बेसिकली जो मेन देवता थे विष्णु भगवान है, उनकी मूर्तियाँ रखी गई, और आसपास जो है गणेश जी की, कार्तिकेय जी की मूर्तियाँ रखने लगे। तो इसको शैली को पंचायतन शैली कहा गया, जो कि आगे राजपूत काल में जो है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, जिसमें से जो है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। फिर जो है एक मंदिर है भीतरी गांव का मंदिर, जो कि लक्ष्मण को समर्पित है। तो उसमें जो है ईंटों से निर्मित है, वो फर्स्ट ऐसा है जो ईंटों से निर्मित है, बाकी सब जो है पत्थर से निर्मित है। और फिर जो है इसका भीतरी गांव का मंदिर जो है उसका एक और सैलेंट फीचर है, ये मेहराब नुमा है। प्राचीन भारत में भी जो लोग थे वो मेहराब से परिचित थे। इससे पहले जो है भारत में प्रथा प्रचलित थी सेतीर की, 2 ऐसे खंबे करके और एक पट्टी रख देते थे, इसे सेतीर व्यवस्था कहते थे। और जब मुगल आए या दिल्ली सल्तनत इस्लाम के जब संपर्क में आए अपन, तो अब जो है मेहराब नुमा संरचना के अपन टच में आए। तो ये सिद्ध करता है कि भारत में जो मेहराब की जो देन है वो बेसिकली जो है अपने खुद का वो है, देसी है, न कि दिल्ली सल्तनत से अपने को विरासत में मिला हुआ है। तो ये मंदिर स्थापत्य। फिर है गुहा चित्रकला। तो गुहा चित्रकला का गुप्त काल में सबसे जो महत्वपूर्ण जो है प्रमाण या जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है गुहा चित्रकला में आपको मूर्तिकला मिलेगी, वास्तुकला मिलेगी और चित्रकला मिलेगी। गुहा चित्रकला में सबसे जो इम्पोर्टेंट है अजंता। अजंता बेसिकली जो है एशियाई जो पेंटिंग है उसकी नर्सरी कहा जाता है, इसे एशियाई पेंटिंग का पौधा कहा जाता है। यहीं से आगे चल करके अन्य जो थी वो बनी। तो अजंता की जो चित्रकला है
वो बेसिकली अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, यहाँ पर कुल 29 केव्स हैं और जिसमें से भी 4 तो चैत्य है और 2500 विहार है। विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं के आश्रय स्थल है जहाँ पर वो रहते हैं, और चैत्य जो है पूजा के घर है। तो इन जो गुफाओं में है आपको भिन्न भिन्न तरह के चित्र बनेंगे, जिसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र है, अवलोकितेश्वर का चित्र है, महापरिनिर्वाण का चित्र है, बुद्ध जो है भिक्षा ले रहे हैं, राहुल यशोधरा का संवाद है, और बुद्ध की जो माता है गोद में उसको जो स्वप्न आता है अश्व का, उससे रिलेटेड आपको चित्र मिलेंगे। और ये चित्र आज भी वैसे के वैसे बने हुए हैं। फिर जो सेकंड जो गुफा है वो एलोरा की गुफा है। एलोरा गुफा में बेसिकली जो है 32 गुफाएं हैं, और 32 गुफाओं में जो है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा गुफा है लेकिन अभी खोल 32 ही रखी है। एलोरा की गुफाओं में राष्ट्रकूट शासक है कृष्ण फर्स्ट, जिसने जो है भगवान कैलाश का मंदिर बनाया। वो आज की दृष्टि में रॉक कट आर्किटेक्चर है और एकास्मक है, ये एक ही एकास्मक, ये इसका बेसिक फीचर है। और रावण की खाई, दशावतार इत्यादि भी महत्वपूर्ण है। फिर अगर आप देखेंगे स्तंभों में, तो स्तंभों में जब अपने वो राजनीतिक परिचय पढ़ा था तो स्तंभों में जो मेहरौली का लोह स्तंभ का दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। और ये जो मेहरौली का लोह स्तंभ है, यहाँ पर राजा चंद्र लिखा हुआ है। इस पर मत मतांतर है कि चंद्रगुप्त मौर्य था या चंद्रगुप्त था। तो इसके जो ज़्यादातर जो विद्वान निष्कर्ष निकला, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था जो गुप्त काल का था, और रामगुप्त के बाद का जो है वो राजा बनता है। फिर जो है समुद्रगुप्त जो है सिक्कों पे आते हैं। तो सिक्कों को जो था गुप्त काल, सिक्कों को जो स्वर्ण के सिक्के थे वो दिनार कहा जाते थे। दिनार शब्द से स्वर्ण सिक्कों को सुशोभित किया गया है। और सिक्कों पर जो है उत्कीर्णता का जो उल्लेख मिलता है, जैसे समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे उन पर मतलब वीणा वादन करते हुए हैं। परशु आकृति का जो था ऐसा मतलब भालानुमा एक बनाया हुआ है। और कुमार गुप्त के महेंद्रादित्य लिखे हुए हैं, और जो है क्या नाम, और भी सिक्के मिले ऐसे, उन पर वो चित्र बने हुए हैं। फिर जो है मूर्ति कला में अगर देखा जाए तो मूर्ति कला में जो है सुल्तानगंज नामक एक जगह है यूपी के मथुरा जिले में, वहाँ पर जो है 7.5 फीट लंबी कांस्य मूर्ति मिली है भगवान बुद्ध की, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो ये उस समय जो है बुद्धिज्म को भी दर्शाता है, जबकि गुप्त काल जो है पूर्णतः जो है हिंदू धर्म पर आधारित है। ये उस समय की जो है उस समय की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। फिर जो है मंदिर बने, जो देवगढ़ के दशावतार बने या जो भी मंदिर बने, तो उनका जो प्रवेश द्वार होता था, जहाँ पर गर्भगृह का जो मेन होता था, उसमें ऐसे मूर्तियाँ बनाने लगे, जिसमें यहाँ पर तो थी मकर वाहिनी गंगा की मूर्ति, ऐसे गंगा की मूर्ति, और फिर जो है मकर वाहिनी, और इधर थी कुर्म वाहिनी यमुना। कुर्म का मतलब कछुआ और मकर का मतलब मगरमच्छ। और फिर जो यहाँ जो सामने जो शिलापट होता था, वहाँ पर जो है शेष नाग पर जो है भगवान को सोए हुए दर्शाए गए हैं। तो ये बेसिकली जो है मूर्ति कला का डेवलपमेंट फेज है। इसी कारण जो गुप्त काल को जो है उस समय का स्वर्णिम काल कहा जाता है, जिस समय जो है ऐसा कहा जाता है कि ऐसी सभ्यता तभी विकसित होती है जब जो है साम्राज्य बहुत ज़्यादा स्थिर अवस्था में हो। इस समय जो है साहित्य का निर्माण भी उतनी नक्काशी के साथ हुआ जितना मूर्ति कला स्थापत्य कला के साथ हुआ। तो अगला जो है गुप्तकालीन विज्ञान और साहित्य जो है अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये गुप्तकालीन कला का जो है सैलिएंट फीचर है। थैंक्स।